92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ अकबर कादरी की लिखी कहानी वक्त के एक मोड़ पर बिना किसी एड ब्रेक के। अपने सूने पड़े 1 BHK फ्लैट का दरवाजा खोलकर अर्जुन अंदर दाखिल हुआ। हल्के नीले रंग की रोशनी पूरे कमरे में फैली हुई थी। ये रोशनी उस नाइट लैम्प की थी जिसको अर्जुन ऑफिस जाते वक्त जला के छोड़ गया था। आजकल उसको तेज रोशनी में रहना अच्छा नहीं लगता, या यूं कहें कि उसको अंधेरे में रहना अच्छा लगने लगा है, क्योंकि अंधेरा कोई सवाल नहीं पूछता, कोई जवाब नहीं मांगता, सब कुछ छुपा लेता है अपने आप में। अर्जुन ने चाबियों का वो गुच्छा जिससे उसने दरवाजा खोला था पास लटक रहे की स्टैंड पे लटका दिया। कंधे से ब्राउन लेदर बैग को उतार के पास पड़े सोफे पे रखा और खुद भी सोफे पे बैठ गया, एक गिलास पानी के इंतजार में। पर न तो कोई पानी ही लाया और न ही किसी ने उसका बैग सोफे से उठाकर सामने वाली मेज पे रखा। रखता भी कैसे? उसके अलावा खामोशी ही तो थी वहां। कृतिका को गए तो महीनों हो गए थे। दरवाजे से सोफे तक का ये छोटा सा सफर अर्जुन को कुछ अच्छी बुरी यादें दे जाता है। कृतिका की यादें, 2 साल तक उसके साथ रही कृतिका की यादें। अर्जुन हर रोज 1000 कोशिशें करता है कि ये यादें ना आए, लेकिन यादों को आने के लिए किसी दरवाजे की, खिड़की की जरूरत नहीं पड़ती। वो तो बस कहीं से भी आ टपकती हैं। कभी आंखों में आंसू बन के ठहर जाती हैं, तो कभी चेहरे पे मुस्कान बन के बिखर जाती हैं। अर्जुन को समझ ही नहीं आ रहा था कि कृतिका, वो लड़की जो उसको सबसे ज्यादा समझती थी, सबसे ज्यादा जानती थी, आखिर उसी लड़की ने एक दिन कुछ भी समझने से इनकार क्यों कर दिया था? क्या वाकई शादी इतनी ज्यादा जरूरी थी? कसूर किसका था, कृतिका का या उसका खुद का? लेकिन कोई ऐसे भी रूठता है क्या? ठीक है, फैसला तुमने किया है, जी लूंगा तुम्हारे बिना। तुम समझती क्या अपने आप को? अर्जुन ने मन में सोचा। ऐसा तो वो कई बार सोच चुका है, फिर भी इतना खालीपन क्यों है उसकी जिंदगी में? वही ऑफिस है, वही दोस्त, वही घर, बस कृतिका नहीं है। बस कृतिका। कृतिका होती तो क्या होता? अब तक प्यार से 2 बातें हो गई होती। अब तक वो सोफे पे पास आके बैठ भी गई होती, पूरे दिन की सारी बातें पूछ ली होती और बता भी दिया होता अपने पूरे दिन का हंगामा। कृतिका की यादों की फिल्म अभी चल ही रही थी कि अर्जुन का मोबाइल बजा। ऑफिस की कलीग सुषमा का फोन था। अर्जुन, तुम तो बिना बताए खिसक गए, अब कोई बहाना नहीं चलेगा, हम इंतजार कर रहे हैं यार, जल्दी से पहुंचो। अर्जुन का मन वैसे भी कहां लग रहा था। पिछले 3 महीनों से उसका मन लगा भी कहां है। घर पहुंचना है तो लगता है बाहर चलो, बाहर जाता है तो लगता है कि घर चलो। कृतिका के जाने के बाद अर्जुन ने कई बार अपने रिश्ते को उधेड़ा था, बुना था किसी स्वेटर की तरह जिसका नाम कभी ठीक से नहीं बन पाया था, बिल्कुल उनके रिश्ते की तरह। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। कितना अच्छा होता अगर रिश्ते बार बार बुने जा सकते, उधेड़े जा सकते, जब तक वो सही नाप न ले लें, सही आकार न ले लें। कृतिका के साथ बिताए वक्त की रील अर्जुन के दिमाग में बार बार घूम जाती। बार बार उसको कृतिका के साथ हुए झगड़े दिखने लगते। अब तो उसने एक नया खेल शुरू कर दिया था। वो अपने और कृतिका के बीच की नोकझोंक के सीन्स को एडिट करने लगा था। वो आपस में हुई कड़वी बातों को मीठा कर दिया करता था, फिर हंसता और बाद में रो देता, क्योंकि ये मिठास सिर्फ वो कल्पना में ही पैदा कर सकता था। काश कोई टाइम मशीन होती तो उसने वापस जाके सब कुछ ठीक कर दिया होता। सुषमा का फोन आए हुए आधा घंटा हो चुका था और अर्जुन अभी तक तैयार नहीं हुआ था। फोन फिर बजा। तुम निकले नहीं ना अर्जुन? अरे क्यों खत्म कर रहे हो अपने आप को यार, कम से कम बाहर तो निकलो। देखो, अगर तुम नहीं आए तो मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करूंगी। इतना कह के सुषमा ने फोन काट दिया। जाना तो पड़ेगा। कृतिका के जाने के बाद सुषमा ने उसको बहुत संभाला है, एक सच्चे दोस्त की तरह। अर्जुन ने वापस वही कपड़े पहन लिए जो वो ऑफिस पहन कर गया था। लौटने पर बाथरूम के दरवाजे पर हैंगर पर टांग दिए थे, वही भूरे लाइनिंग वाली कमीज और ब्लैक ट्राउजर्स।
बेड की अलमारी पे जो शीशा रखा हुआ था, अर्जुन उसी के सामने खड़े होकर बाल कंघी करने लगा। कंघी करते हुए उसको अलमारी के गोल्डन प्लेटेड हैंडल पे कृतिका का पुराना वाला पिंक हेयर बैंड लटका दिख गया। आजकल कृतिका की चीजें ऐसे ही टकरा जाती हैं। यहां इसी अलमारी के इसी शीशे के सामने तो दोनों तैयार हुआ करते थे। दोनों में लड़ाई हुआ करती थी शीशे के सामने खड़े होने के लिए। अर्जुन अक्सर ऐसे ही ऑफिस वाले कपड़े पहन के कहीं भी चल देता था और कृतिका लड़ती थी, क्या अर्जुन कपड़े बदलो, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। अर्जुन कहता, क्या फर्क पड़ता है, साफ तो है, सुबह ही तो बदले थे। अरे फ्रेश कपड़े पहनो, दिमाग भी फ्रेश रहेगा, वरना ऑफिस वाला दिमाग लेके पहुंच जाओगे और अपने बॉस मिस्टर वर्मा की बुराई शुरू कर दोगे। मैं तो कहती हूँ कपड़े ऑफिस से ही बदल के आया करो ताकि सड़ा हुआ दिमाग तो घर ना पहुंचे। कृतिका की यादों में उलझे अर्जुन के हाथ से पिंक वाला हेयर बैंड झटक के बेड के नीचे जा घुसा। अर्जुन ने हेयर बैंड ढूंढने की कोशिश की पर वो मिला नहीं, छिटक गया। अचानक अर्जुन को न जाने क्या सूझी, दफ्तर में पहने हुए कपड़े पहनने का ख्याल त्याग दिया। अलमारी खोली और ऊपर की तरफ लॉन्ड्री से जो कपड़े आए थे निकाल के बिस्तर पे रख दिए। सारी कमीजें उसने बेड पे बिछा दी। कंफ्यूज हो गया कि क्या पहने क्या नहीं, कौन सी कमीज के साथ कौन सी जीन्स, ये तो कृतिका फैसला करती थी। आखिरकार उसने सफेद टी शर्ट और नीली जीन्स उठा ली। ये कॉम्बिनेशन कृतिका को बहुत पसंद था। हम जब किसी को मिस करते हैं तो उसकी पसंद की चीजें करने लगते हैं, है ना। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। याद शहर के कैफे लाउंज में बैठे अर्जुन के आसपास हल्की रोशनी में सुषमा का चेहरा खूबसूरत दिख रहा था। सुषमा ने कहा, क्या हुआ, कृतिका की याद आ रही है? मैंने ऐसा क्या किया था सुषमा, ऐसा क्या कि कृतिका ने कुछ बताना भी नहीं ठीक समझा, बस चली गई? क्या चाहती थी, मैं उसके पीछे दौड़ा चलाऊंगा? गुस्से का एक उबाल अर्जुन के चेहरे को लाल कर गया था। उसके शब्द हलक में अटक के रह गए थे। सुषमा ने पानी का ग्लास अर्जुन के आगे बढ़ाते हुए कहा, अर्जुन बुरा मत मानना, पर क्या बताती वो तुमको? तुमने कभी उसको सुना भी? सच तो है कि तुमने उसको कभी सीरियसली नहीं लिया। तुमको जो पसंद था उसने वो अपनी पसंद बना ली, पर तुम्हारे लिए ये कुछ भी नहीं है। तुम्हारे करियर के अलावा और कुछ है जो तुमने उसको दिया? सॉरी, मैं थोड़ा इमोशनल हो गई थी। अपनी भर आई आंखों को पोंछती हुई सुषमा एक्सक्यूज मी कह के वॉशरूम की तरफ निकल गई। कृतिका के जाने का इतना दुख सुषमा को होगा ये अर्जुन ने तसव्वुर भी नहीं किया था। अब तक उसके दोस्त प्रहलाद, तवलीन और मोनू भी आ गए थे। प्रहलाद ने हंसते हुए अर्जुन से कहा, हेलो सर, हाउ आर यू? फाइन, तुम सुनाओ? हालत कैसी भी हो, पर हाउ आर यू का जवाब फाइन ही क्यों निकलता है? सुषमा, प्रहलाद, तवलीन और मोनू ये सब अर्जुन के ऑफिस में ही काम करते हैं। वैसे अर्जुन के हिसाब से तवलीन और मोनू कोई काम नहीं करते, बस मुफ्त की तनख्वाह पाते हैं। खैर जो भी हो, ऑफिस की बातें वो बाहर नहीं करेगा, ये आदत उसने डाल ली थी। कृतिका ने रोक टोक के कम से कम एक आदत तो बदलवा दी थी, नहीं तो कितना मुश्किल होता है अपनी आदतें बदल पाना। रेस्टोरेंट में शुरू हुए जैज म्यूजिक को सुनकर तवलीन ने मुस्कुराते हुए मोनू की ओर देखा। मोनू ने तवलीन के लिए चलवाया था संगीत। कृतिका होती तो किशोर कुमार के गीत बज रहे होते। अर्जुन को भी बहुत पसंद थे वो। एक पल के लिए सही अर्जुन ने सोचा कि कभी उसने कृतिका के लिए कोई गीत क्यों नहीं चलवाया। उसको तो ये पता भी नहीं था कि कृतिका को कौन से गीत, कौन सा संगीत पसंद है। क्यों पता नहीं था, इसको जानने के लिए उसने कोई जरूरत नहीं समझी। कभी कभी छोटी छोटी बातें भी बड़ी बन जाती हैं और हम समझ नहीं पाते। अर्जुन भी नहीं समझ पाया था कि कृतिका उससे अपना छोटा सा अधिकार मांग रही है, उस पर अपना अधिकार, जहां छोटी छोटी सी ख्वाहिशें अर्जुन की बाहों में पूरी हों। रिश्ते गाड़ी के उन दो पहियों जैसे होते हैं जो साथ साथ नहीं चले तो दिशाएं बदल जाती हैं। कृतिका और अर्जुन के रिश्ते की दिशाएं भी बदल गई थी। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। पार्टी खत्म हुई तो सुषमा ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम थोड़ा रुकोगे, कुछ बात करनी है। अर्जुन तो खुद ही चाहता था कोई उससे बात करे। बोला, सुषमा कहीं और चल के बात कर सकते हैं क्या? मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है।
इतना कह के सुषमा वापस दोस्तों से मुखातिब हो गई, सबको गुड नाइट किया और अर्जुन के साथ हो ली। अर्जुन ने अपनी गाड़ी पार्किंग से बाहर निकाली और कहा, अगर तुम्हें जल्दी ना हो तो क्लब रोड चलें? सुषमा ने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर में क्लब रोड आ गई। शहर से थोड़ा दूर थी क्लब रोड। रोड के आसपास बने छोटे छोटे ढाबे, चाय की टपरियां, बहुत सुंदर लगता था याद शहर का ये इलाका। सुषमा ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, पूछोगे नहीं कि क्या बात है? और क्या होगी? सुनाओगी कोई नया भाषण कि मैंने और कहाँ कहाँ गलती की? उसकी कोई गलती है ही नहीं। सुषमा, मैं मानता हूं मैंने गुस्से में कुछ कह दिया होगा, और उसका यह मतलब नहीं कि मैं उससे प्यार नहीं करता। इतना कुछ होने के बाद भी तुम नहीं बदले अर्जुन। इतना गुस्सा क्यों है तुम में, और किस पे? ये बात आराम से भी कही जा सकती थी। सुषमा की हल्की सी डांट से अर्जुन चुप हो गया। वो बोली, तुम्हें याद है जब तुम उसको पहली बार मिले थे तो उसके सपने, उसकी ख्वाहिशें क्या थी? अर्जुन शायद सवाल समझ ही नहीं पाया। सुषमा बोलती रही। वो अपनी पढ़ाई पूरी करके अपना काम शुरू करना चाहती थी, अपना बुटीक खोलना चाहती थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि उसने अपने सपने दबा दिए, खत्म कर दिए? क्योंकि वो तुम्हारे सपने जीने लगी थी। तुम जिस पागलपन से अपने सपनों को पूरा करने में लगे थे, वो तुमको संभालने में लग गई और तुमने उसको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया। अर्जुन चुपचाप सुनता रहा। तुमने कभी सोचा है, पढ़ाई खत्म करने के बाद जब तुमने नौकरी शुरू की तो तुमने अपना ख्याल रखना भी छोड़ दिया था? दिन और रात सिर्फ काम की तो धुन थी तुमको। और तुमने कृतिका से ऐसे ही कह दिया था कि अगर मेरा इतना ही ख्याल है तो आके यहीं क्यों नहीं रहने लगती मेरे साथ? तुमसे न मिलने की शिकायत भी दूर हो जाएगी और मेरे तमाम टेंशन भी। कैसे हंस के वो तुम्हारे साथ चली आई थी। तुम्हारा सारा घर संभाल लिया था उसने, पर तुमने उसको कब संभाला? मतलब? अर्जुन ने सुषमा से पूछा। गाड़ी की रफ्तार भी कुछ कम कर ली थी उसने। मतलब ये अर्जुन कि तुम तो नौकरी कर रहे थे और वो पढ़ाई, और उसके बावजूद भी उसने तुमको सहारा दिया। क्लास खत्म होने के बाद वो कभी कॉलेज में नहीं रुकी। उसको तो घर भागने की पड़ती थी, काम समेटने की पड़ती थी, तुम्हारे लिए लंच बनाना, रात का खाना तैयार करना। कभी तुमने उसको एक कप चाय बना के दी? कैसे देते? ये सारी जिम्मेदारी तो कृतिका की थी, है ना? जिम्मेदारी एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से निभाई जाती है अर्जुन। क्लब रोड खत्म हो चुकी थी, सामने हाईवे था, पर अर्जुन भूल ही गया था। गाड़ी अब हाईवे पे दौड़ने लगी थी। आसपास तेज गाड़ियों के बीच यू टर्न ढूंढ रही थी अर्जुन की निगाहें। कोई पुरानी याद, पुराना लम्हा ढूंढ रही थी अर्जुन की निगाहें। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से, यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। थोड़ा आराम से चलो अर्जुन, कहीं यूटर्न निकल ना जाए। लेकिन अर्जुन आज आराम से नहीं चलना चाहता था। उसके मन में एक बात बार बार उठ रही थी कि वाकई वो कितना दूर था कृतिका से। आज वो पास नहीं है तो उसका एहसास हो रहा है, पर जब वो पास थी तो फिर क्यों उसने कृतिका को इस तरह महसूस कराया? क्या वो कृतिका से प्यार करता भी है? गाड़ी सड़क पे सन सन कर रही थी और विचारों की आंधी दिमाग में। जिस दिन कृतिका उसको छोड़ के गई थी, उस दिन भी तो उसने यही सब कहने की कोशिश की थी, लेकिन अर्जुन ने उसको सुना ही कहा था। एक एक बात अर्जुन के जहन में आने लगी। कही तो कृतिका ने तब थी, पर अर्जुन को समझ आज आ रही थी। अर्जुन का प्रमोशन हुआ था उस दिन। कितना खुश था वो, और कृतिका उसको देख के कितनी खुश थी। अर्जुन ने उससे कहा था, कृतिका जानती हो आज मैंने अपना एक और सपना पूरा कर लिया। अभी बहुत मेहनत करनी है, सबको बता देना है कि अर्जुन खन्ना कोई चीज है। काम अपने लिए करना चाहिए अर्जुन, किसी को दिखाने के लिए नहीं, कृतिका ने कहा था। अर्जुन न जाने क्या क्या बताता रहा था, अपने सपने, अपने फ्यूचर प्लान्स। कृतिका तुम देखना, एक दिन इस कंपनी में मेरे भी शेयर होंगे, और मेरी एक दिन अपनी खुद की कंपनी होगी, मेरा एक बड़ा सा घर होगा, मेरा ये, मेरा वो। अर्जुन की बातों में मैं बहुत था। कृतिका ने एक भी शब्द ऐसा नहीं सुना जहां हम होता, जहां दोनों साथ होते। अर्जुन ने कहा था, कृतिका अगले साल मेरी पोस्टिंग लंदन वाली ब्रांच में हो जाएगी, हो सकता है मैं वहीं सेटल हो जाऊं, बस तुम तैयार है ना? मुझे कहीं नहीं जाना अर्जुन, कृतिका ने जवाब दिया था। मतलब अगर मैं लंदन शिफ्ट हो गया तो तुम यहां क्या करोगी?
अपना बुटीक चलाऊंगी, कृतिका बोली। अरे तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है? कृतिका ने कुछ नहीं कहा था, वो चुप सी रहने लगी थी। अर्जुन ने अब घर का समय भी ऑफिस को देना शुरू कर दिया था, या यूं कहें ऑफिस उसके साथ ही चलने लगा था। एक दिन रात में खाना खाने के बाद जब अर्जुन काम कर रहा था तो कृतिका ने उसे कहा, अर्जुन मुझे कुछ बात करनी है। यार देख नहीं रहे हो मैं काम कर रहा हूँ, प्लीज बाद में कर लेना। बाद में कब अर्जुन? कृतिका बोली थी। उसके इस जवाब से झल्ला गया था वो। उसने लैपटॉप को बाईं ओर घुमाया और कहा, बोलो क्या बात है? अर्जुन मम्मी पूछ रही थी हम शादी कब कर रहे हैं? क्या कृतिका, ये फिजूल की बात तुम्हें अभी करनी है? ये जवाब सुन के पता नहीं क्यों बहुत गुस्सा आ गया था कृतिका को। वो अंदर जाके अपना सामान पैक करती रही और अर्जुन वहीं बाहर बैठा रहा। कृतिका थोड़ी देर बाद धीमे कदमों से बाहर आई। मैं जा रही हूं अर्जुन, ये घर की चाबियां। अर्जुन को भी कम गुस्सा नहीं आया था। ऐसा क्या कहा था उसने जो इतना बिगड़ गई थी कृतिका? उसने सोचा था। अर्जुन ने वो चाबियों का गुच्छा गुस्से में ले लिया था और चली गई थी कृतिका। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। सुषमा को ड्रॉप करने के बाद जब अर्जुन घर पहुंचा तो उसके अंदर का दम्भ पिघल चुका था। उसके ऊपर चढ़ी अभिमान की झूठी परत झड़ गई थी। घर का दरवाजा खोलकर उसने सारी लाइटें जला दी। कितना कुछ नजर आने लग गया था उसको। उसने बेडरूम में जाके कृतिका की अलमारी खोली। कुछ नहीं था सिवाय उस महक के जो उस अलमारी में सिमट गई थी। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत के साथ बेड को एक तरफ खिसकाया। आज सुबह कृतिका का गुलाबी हेयर बैंड नीचे तो गिरा था। बेड के नीचे काफी धूल इकट्ठा हो गई थी और वहीं पड़ा था वो गुलाबी हेयर बैंड। अर्जुन ने झुक के उसको उठाया। अभी वो उठ भी नहीं पाया था कि उसको एक डायरी नजर आई। उठ के देखा तो कृतिका की पर्सनल डायरी थी। उसने कितनी बार कहा था अर्जुन से, देखो ना मेरी डायरी दीवार की बेड की जो दरार है ना वहां चली गई है, निकाल दो ना। मुझसे भारी बेड नहीं सरकता, वरना मैं खुद निकाल देती। अर्जुन को इन छोटे मोटे कामों के लिए वक्त कहाँ था। आज उसने डायरी उठा ली और उस पे लगी धूल को अपने रुमाल से साफ करने लगा। काश उसने अपने रिश्ते पे जम रही धूल को देख लिया होता। डायरी खोली तो लिखा था, अर्जुन आई लव यू। मैंने तुमसे प्रेरणा ली है सपने देखने की, बड़े बड़े सपने देखने की। पर कैसे बताऊं कि मेरा सबसे बड़ा सपना तो तुम हो। जिस दिन मैं तुमको पालूंगी मेरा वो सपना पूरा हो जाएगा। इसलिए अब यही दुआ है कि भगवान तुम्हारा हर सपना पूरा करे। अर्जुन ने दूसरा पन्ना पलटा। लिखा था, अर्जुन आज तुमने कितने अधिकार से कह दिया था कि घर क्यों नहीं आ जाती। वैसे भी तुम्हें वहीं रहती हूं। आज तुमने कह के एक अधिकार दे दिया। कोशिश करूंगी कि इस अधिकार को एक याद बना पाऊं। एक एक करके अर्जुन पढ़ता जा रहा था और आंसू दिल की गहराइयों का लंबा रास्ता पार करके उसकी पलकों से गिरने लगे थे। पन्ने अभी खत्म नहीं हुए थे। अर्जुन आजकल तुम काम में कितना खोए रहते हो। कभी कभी मुझको जलन होती है तुम्हारे लैपटॉप से कम तुम्हारी उंगलियों का स्पर्श तो पा जाती हैं रोज। तुम अपनी नई गाड़ी खरीद के बहुत खुश हो। मुझको भी कई बार घुमाने ले गए हो। तुम गाड़ी में बैठ के मुझको उसके फीचर्स बताते रहते हो और मैं तुम्हारे चेहरे को देखती हूं। कुछ बदल गया है तुम्हारे अंदर या मेरे अंदर। पर सच तुमको खुश देख के मैं आज भी उतना ही खुश हो जाती हूं जितना पहले दिन हुई थी। अर्जुन पूरी डायरी खत्म नहीं कर पाया। डायरी के पन्नों में दिखते अपने बदलते चेहरे से उसको खुद नफरत सी हो रही थी। उसने सोच लिया था कि वो अगली सुबह निकल जाएगा कृतिका के पास, उससे माफी मांगने, उसको मनाने। बड़ी मुश्किल थी ये रात, नहीं कट रही थी। दिन भर की थकान और दिमागी उधेड़बुन की वजह से अर्जुन की आंख लग गई। सुबह हो चुकी थी। रोशनी से पूरा कमरा जगमगा रहा था। अर्जुन उठ गया। उसने सुषमा को फोन लगाया। सुषमा, मैं याद शहर से बाहर जा रहा हूं, पता नहीं कब लौटूं। ये मैसेज वर्मा जी को बता देना।
इतना कह के अर्जुन निकल गया अपनी कृतिका को वापस लाने, खुद को वापस लाने। बस इतनी सी थी ये कहानी।